अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां से सिखों का नाता बहुत गहरा जुड़ा हुआ है, तो अमूमन आपका जवाब शायद पंजाब होगा या हिमाचल प्रदेश होगा। लेकिन ये दोनों जवाब शायद गलत हो सकते हैं, क्योंकि भारत के उत्तर प्रदेश से सिखों का नाता बहुत गहरा है। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको भारत के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य में सिखों के ऐतिहासिक योगदान के बारे में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि यहाँ सिखों का वर्चस्व कैसे बढ़ा और गुरु नानक देव जी का रिश्ता उत्तर प्रदेश से इतना गहरा क्यों है। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा। अगर आपको सिखिज्म से रिलेटेड हम जो आपको कहानियां सुनाते हैं, आपको जो हिस्ट्री बताते हैं वो पसंद आती है, आपको अच्छा लगता है हमारा काम, तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, हमें सपोर्ट करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी राजधानी लखनऊ है और यही न्यायिक राजधानी प्रयागराज है। 75 जिलों के साथ उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 2,43,286 वर्ग किलोमीटर के आसपास का है। इसकी आबादी 2021 के अनुसार 24,10,66,874 के आसपास थी। उत्तर प्रदेश भारत की सबसे पुरानी नगरी में से एक है। भारत के इतिहास के अनुसार उत्तर प्रदेश का काशी नगर वो पहला स्थान है जहां से जमीन उभरी थी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल एक समय में इतना बड़ा था कि 9 नवंबर साल 2000 में राज्य के 2 टुकड़े कर दिए गए और उससे अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना दिया गया। ये कई बड़े साम्राज्यों मौर्य, गुप्त, वर्धन, पाल, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य जैसी बड़ी भारतीय राजवंशों की मुख्य नगरी रही थी। केवल उत्तर प्रदेश में ही 3 यूनेस्को विश्व धरोहर आगरा किला, फतेहपुर सिकरी और ताजमहल मौजूद है। यूपी में करीब 32 छोटी बड़ी नदियां हैं। यहाँ करीब 45 विश्वविद्यालय मौजूद हैं। वहीं यूपी में पूरे भारत में सबसे ज्यादा पर्यटन होता है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था में अहम रोल प्ले करता है। यूपी की राजनीति पूरे भारत की राजनीति को प्रभावित करता है। और जब हम यूपी में धर्मों को मानने वालों की बात करते हैं तो यूपी में 79% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तो वहीं 19% लोग इस्लाम को मानते हैं। लेकिन वहीं यूपी में सिख धर्म को मानने वालों की संख्या भी पंजाब के बाद यूपी में से ही सबसे ज्यादा है। 2025 में एक रिपोर्ट आई थी कि यूपी के तराई क्षेत्र में, जिसे मिनी पंजाब भी कहा जाता है, वहां पर पिछले कुछ समय से सिख ईसाई धर्म में असंवैधानिक तरीके से धर्म परिवर्तन करने की खबरें आई थी, जिसके बाद सरकार ने इस क्षेत्र में सख्ती करनी शुरू कर दी। जांच में पता चला कि करीब 3000 सिखों ने ईसाई धर्म अपना लिया। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद सरकार ने सिखों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाना शुरू कर दिया। 2011 जनगणना के अनुसार यूपी में करीब 6,43,500 सिख हैं, जो कि यहाँ की आबादी के 0.32% है। यूपी का पीलीभीत, जिसे यूपी की तराई का पंजाब कहते हैं, यहाँ पर कई गांव बेल्हा, बमनपुरी, बागीरथ, सिंघाड़ा और टाटरगंज गांव पूरी तरह से सिख बहुल है। यूपी में सिखों के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास सिखों के पहले गुरु नानक देव जी से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि अपनी उदासी शुरू करते हुए गुरु साहिब प्रयागराज के गंगा किनारे गए थे, जहां उन्होंने स्नान करके यात्रा शुरू की थी। जिसके बाद वो वाराणसी, अयोध्या गए थे। उन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ लोगों को प्रवचन दिया था। उन्होंने धर्म और जाति के नाम पर छुआछूत और धार्मिक आडंबर का विरोध किया और लोगों को सिख धर्म का सही अर्थ बताया। गुरु साहिब ने कहा था कि मन की सच्ची शुद्धि करने के लिए सदाचारी होना ही काफी है। उन्होंने लोगों को सच्ची करुणा, विनम्रता और मानवता की सेवा का ज्ञान दिया। गुरु साहिब ने ही पहली बार बताया था कि वाकई में जात पात और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाए। गुरु साहिब की यात्राओं और उनके ज्ञान के प्रभाव को यहाँ मौजूदा उदासी
मठ और गुरु साहिब के परम मित्र श्रीचंद महाराज की प्रतिमा मौजूद है। वहीं उत्तर प्रदेश के साथ सिखों के 7वें गुरु गुरु हरराय जी से भी जुड़ा हुआ है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अनूप शहर की रहने वाली माता किशन कौर के साथ शादी की थी। 16 जनवरी 1630 को जन्मे 7वें गुरु ने मात्र 14 साल की उम्र में ही गुरु की उपाधि हासिल कर ली थी, लेकिन उन्होंने सिख धर्म की महानता को काफी मजबूत किया। लेकिन दुख की बात तो यह है कि गुरु साहिब 31 साल की उम्र में ही दुनिया से सचखंड चले गए थे। उत्तर प्रदेश में सिखों के फलने फूलने की कहानी यहाँ मौजूद आलीशान गुरुद्वारे बताते हैं। यहाँ छोटे बड़े करीब 25 से भी ज्यादा गुरुद्वारे हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध आगरा में मौजूद गुरु का ताल गुरुद्वारा है, जो कि 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित किया गया है। वहीं कुटिया साहिब गुरुद्वारा शाहजहांपुर में है, जहां 69 सालों तक अखंड ज्योति जलाई गई थी। वहीं यहां 24 घंटे लंगर का आयोजन भी होता है। यूपी सिखों के प्रमुख राज्य पंजाब के पड़ोस में है, इस कारण भी यहाँ सिखों की संख्या काफी ज्यादा है, जो धीरे धीरे बढ़ ही रही है। वहीं सिख यहाँ की सरकार में भी अहम भूमिका निभाते हैं। खासकर मौजूदा सरकार के प्रति सिखों के उदार रवैये ने सिखों को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। सिखों के भलाई के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। खासकर उन्हें धर्म परिवर्तन से रोकने के लिए करीब 160 सिखों की घर वापसी कराई गई है और सरकार आगे भी प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश में सिखों की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।